हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान टॉम में एंटर कर जाता है, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोर पे पहुंचता है जहां उसको मेडिसिनल पूल मिलता है, सलाइवा, ठीक है। तो वहां पर फाइट होने वाली थी। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ले युवान गैंग कहता है कि जियोयान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह कहकर ले युआंग का चेहरा लगभग विकृत हो गया था और उसने क्रोध से भरे भावों में कहा, जियोयान ने वाइल्ड ला रिले में पहुंच चुके एक बूढ़े व्यक्ति को पल भर में करारा प्रहार कर दिया था। इस तरह की पावर उनकी कल्पना से परे थी। तुम ही थे जिन्होंने सबसे पहले मौत को दावत दी है। चूंकि तुम जाने को तैयार नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियोयान ने यहाँ भरी उसकी दया की भावना सभी पर छा गई और अंत में सन वांगदाव पर आकर रुकी। उस समय जब जियांग्यू ने तुम्हें हराया था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुमसे अधिक शक्तिशाली लोग हमेशा होते हैं। अब जब तुम डोमेन लॉर्ड के टॉम में हो तो खुद को होली सन बताकर दिखावा करना थोड़ा हास्यास्पद है। जियोयान की बातों से सन वांगदाव का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में क्रोध भर आया और वह चाहता था कि काश वह जियोयान को पूरा निगल जाता। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह हवा में जम सा गया, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे इस तरह उपदेश उपदेश देने की हिम्मत कैसे करते हो? देवियों और सज्जनों, वह सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रहा है, लेकिन वह अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। लेई युआन गैंग के सफेद बाल बेतहाशा उड़ने लगे वह दहाड़ उठा। उसके भीतर की विशाल एनर्जी उमड़ पड़ी और उसके पीछे एक वार्ड में तब्दील हो गई। उनके बीच गड़गड़ाहट हुई, मानो हजारों मील तक आकाश फट रहा हो। पर्पल लाइटनिंग गिरी जिससे हेवन एंड अर्थ कांप उठे। आइलैंड भी थोड़ा सा कांप उठा और वाइड वाइड से तीव्र लाइटनिंग निकली और ज्वार की लहर की तरह जीवयान पर टूट पड़ी। यह एक हाई ग्रेड का होली टेक्निक है जिसे ले युआन गैंग ने ग्रेट प्रोफाउंड थंडर से प्राप्त किया था। यद्यपि ग्रेट प्रोफाउंड थंडर को जियोतियाने ने चुरा लिया था, फिर भी इसने अपने सार का एक बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ दिया था, जो उसे इस मूव को समझने में पर्याप्त था। ले युआन गैंग को हमला करते देख बाकी सबने दांत पीस लिए और जरा भी संकोच नहीं किया। उनकी मूल एनर्जी पूरी ताकत से भड़क उठी और उन्होंने अटैक कर दिया। वे सभी बेहद अनुभवी फाइटर्स थे और यह सिद्धांत भली भांति जानते थे कि एक की हार सबकी हार। फिलहाल ले युआन गैंग उनकी तरफ सबसे ताकतवर है। अगर जियान उसे हरा देता है तो शायद उनके पास प्रतिरोध करने की ज्यादा ताकत नहीं बचेगी। सन वांगदाओं की आंखों में चमक आ गई, यह देखकर कि सभी ने अपनी अपनी वो चलकर जियोयान के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने एक निर्णायक कदम उठाया। वह अचानक ऊपर उठा और सीधे मेडिसिनल सलाइवा पूल की ओर दौड़ पड़ा। पल भर में वह सारी मेडिसिनल सलाइवा इकट्ठा कर लेगा और फिर सफलतापूर्वक भागने के लिए एक उपयुक्त मार्ग चुन लेगा। उसे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा था। सन वांगदाओ को सीधे जाते देख भीड़ में से कई लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए अपनी उमड़ती एनर्जी को जबरदस्ती समेट लिया और बड़बड़ाते हुए मेडिसिनल सलाइवा पूल की ओर दौड़ पड़े, मानो वे इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हों। यह तो बस उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था। उनके स्वभाव को देखते हुए वे इस तरह के अपमान को कैसे सह सकते थे। पलक झपकते ही आगे बढ़ने वालों की संख्या लगभग आधी हो गई थी। जियोयान ने भी यह दृश्य देखा। ले युआन गैंग और अन्य लोगों के क्रोधित चेहरों के बीच उसने हल्की सी मुस्कान फेरी। ब्लू फ्लेम रूलर डिवाइन फ्लेम से भर उठा और अगले ही पल एक फैंटम सा आकाश में मंडराता हुआ प्रतीत हुआ। एक विशाल रेड गोल्डन रूलर ने नीचे वार किया, मानो हेमन अर्थ के एक टुकड़े को चकनाचूर कर दिया हो। जैसे ही द्वीप चकनाचूर हुआ, विशाल रूलर का फैंटम नीचे गिरा और सीधे पर्पल लाइटनिंग को चकनाचूर कर दिया। उसकी पावर कम नहीं हुई और वह फिर से ऊपर की ओर विस्फोटित हुआ और साथ ही अन्य सभी अटैक्स को भी नष्ट कर दिया। सन वांगदाओ ले युआन गैंग ने उदास चेहरे के साथ दहाड़ मारी। उसका दिल दर्द से लाल था। यह कमीना अगर पहले नहीं जाता तो बाकी लोग भी नहीं जा पाते। अब उसके आत्मविश्वास से भरे अटैक को जीवयान ने बड़ी आसानी से चकनाचूर कर दिया।
अराजक भीड़ कैसे एकजुट हो सकती है? जीवयान ने तुरंत प्रस्थान करने की जल्दी नहीं की। उसके लिए उसके पीछे 4 स्पार्टियस फास्ट थे, इसलिए यदि उन लोगों को मिर्सना सलाइवा भी मिल जाती तो भी वे उनकी नाक के नीचे से नहीं निकल पाते। बेकार कचरे का ढेर। ले युआन गैंग की आंखें लाल हो गई थी और उसकी ठंडी निगाहें बाकी लोगों पर घूम गई। ये लोग खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत कैसे कर रहे थे? यह तो सरासर हास्यास्पद था। पैट्रियर्क लेयून के लिए यह बहुत मुश्किल है। आप हजारों लोगों के एक बड़े क्लैन का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप इन दर्जन लोगों को भी संभाल नहीं सकते। जीवयान ने उपहासपूर्ण भाव से लेई युआन गैंग की ओर देखा, जबकि अन्य शक्तिशाली व्यक्ति जो मिर्सना सलाइवा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए संग वांगदाव के साथ नहीं गए थे, वे मन ही मन कोस रहे थे। माउंटेन्स की गहराई में भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। मिर्सना सलाइवा को हासिल करने के लिए जिन लोगों ने पहले इसे बराबर बांटने पर सहमति जताई थी, वे अपना समझौता भूल चुके थे। विशेषकर जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मिर्सना सलाइवा की पावर उनके लिए अत्यंत लाभकारी है, तो उनकी आंखें लाल हो उठी और वे हार मानने को तैयार नहीं थे। ले युआन गैंग का चेहरा उदास था। उसने मन ही मन इन लोगों के 18 पीढ़ियों के एंसेस्टर को कोसना शुरू कर दिया। अगर वह पहले जियोयान से निपटे बिना मिर्सना सलाइवा हासिल कर ले तो क्या फायदा? सब बेवकूफ हैं। इसी बीच युआन रोंग आराम से जियोयान की छाती पर बैठा रहा, अपने होठों को चटकाता रहा और सब कुछ होते हुए देखता रहा। उसका गोल-मटोल चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। जियोयान, हमसे गलती हुई है। कृपया उदारता दिखाएं और हमें जाने दें। हम अब इस मामले में दखल नहीं देंगे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अंततः किसी ने कांपते हुए कहा, वे हेमनली ला रिलम के प्रारंभिक चरण में थे और जियोयान का सामना करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे किसी देवता को देख रहे हों, और उन्हें ऐसी निराशा का अनुभव हो रहा था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक व्यक्ति के नेतृत्व में बाकी सबने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया। वे सभी अन्य रीलम्स के शक्तिशाली व्यक्ति थे और सेंट्रल रीलम से अपरिचित थे। उन्होंने मूलतः डोमन लॉर्ड के टॉम पर अपनी पावर का प्रदर्शन करने का इरादा किया था, लेकिन अंत में उन्हें यह देखकर घोर निराशा हुई कि 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ काम करने के बावजूद वे अपने प्रतिद्वंदी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह निस्संदेह उनके मनोबल पर एक बहुत बड़ा आघात था। ले युआन गैंग का चेहरा सिकुड़ गया और उसने जल्दी से अपना सिर उठाकर गुस्से से कहा, सज्जनों, अगर हम सब मिलकर भी लड़े तो भी हमारे पास जीतने का मौका है। अब सिर्फ 4 ही स्पार्टियस पाथ्स बचे हैं। आप पांचों अंदर कैसे जाएंगे? बेहतर होगा कि आप जान की बाजी लगाकर लड़ें और बचने का मौका पाएं। यह ले युआन गैंग की दहाड़ सुनकर समूह एक पल की झिझक गया। उनके चेहरे गंभीर हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। जियोयान ने कुछ हैरानी से ले युआन गैंग की ओर देखा। यह आदमी भावनाओं को भड़काने में काफी माहिर था। हालांकि भावनाओं को उकसाने में उसे कोई कठिनाई नहीं थी। उसके पास माइंड पावर टेक्निक थी, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर इसकी अद्भुत क्षमताओं को आजमाना चाहता था। जब जियोयान गहरी सोच में डूबा हुआ था, तब पांचों झिझकते हुए लोगों के मन में भी शायद यही विचार आया और वे चुपचाप ले युआन गैंग के साथ खड़े रहे। उनके चेहरे उदास थे और स्पष्ट रूप से काउंटर अटैक के लिए वे तैयार थे। क्लैन लीडर ले यून, उन लोगों को भी यहाँ बुलाओ। मुझे दूसरों को उकसाने की तुम्हारी क्षमता देखने दो। यह देखकर जियोयान मुस्कुराया। बिना किसी और चिंता के उसने उन लोगों के समूह की ओर इशारा किया जो मेडिसिनल एसेंस के लिए गहरे पहाड़ों में जमकर लड़ रहे थे। ये सब तो बस लालची मूर्ख हैं। इन्हें बुलाने से तो बस रास्ते में रुकावट ही आएगी। जियोयान, भले ही तुम्हारे पास व्हाइट सन रीलम के बराबर की शक्ति हो, अगर हम 6 लोग अपनी जान जोखिम में डालें तब तुम जीत नहीं पाओगे। जो भी इस स्तर तक पहुंचा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास खुद को बचाने के कुछ तरीके नहीं होंगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अकेला ही तुम्हें पागलों की तरह दौड़ा सकता हूँ। ले यून ने दांत पीसते हुए बात की, जिससे दूसरों का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। जैसा कि उम्मीद थी, ले यून अब ना थंडर क्लाउड क्लैन के लीडर को ले यून ही कहेंगे, ठीक है? नाम बहुत बड़ा हो जा रहा है उसका साले का, ठीक है? ले यून के बोलने के बाद बाकी पांचों लोगों की निगाहें दृढ़ थी और जब उन्होंने जियोयान को देखा तो उनके भावों में डर का कोई संकेत नहीं था। बहुत खूब, क्लैन लीडर ले यूं तो वाकई बहुत वाकफुट हैं। मुझे अपनी
हीनता स्वीकार करने में शर्म आ रही है, लेकिन क्या आप सचमुच उन लोगों को मेडिसिन एसेंस ले जाने देंगे? अगर मैं विजेता को जाने दूं तो आपको कैसा लगेगा? जियान मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जिससे सबके दिलों में इच्छाएं जागृत हो रही थी। उसकी बाह पर ओरिजिनल एनर्जी धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। यह पहली बार था जब उसने माइंड पावर टेक्निक का प्रयोग किया था, और वह नहीं जानता था कि इसका क्या प्रभाव था। तुम्हारा तो विनाश निश्चित है, फिर भी तुम इतनी अकड़ से बोलने की हिम्मत करते हो? ले युआन गैंग गुस्से से आग बबूला हो गया, मानो उसने अपने आसपास के लोगों की मानसिकता में आए बदलाव को भांप लिया हो। वह दहाड़ा और उसकी उंगलियों में मौजूद एनर्जी लाइटनिंग की तरह उमड़ पड़ी, मानो वाइट को चीर फाड़ कर देने को तैयार हो। जियान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अंततः अपने माइंड पावर टेक्निक का प्रयोग किया। पूरे आइलैंड की एनर्जी अचानक बदल गई, जैसे सूखी लकड़ी में आग लग गई हो, और पल भर में सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। सेवन इमोशंस कर्स, डिजायर कर्स। जियान ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज में एक अवर्णीय गरिमा थी गरिमा थी जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू गई। और अगले ही पल सामने बैठे लोगों की निगाहें धीरे धीरे धुंधली हो गई, और फिर सबके चेहरे पर तरह तरह की उग्र मुस्कान उभर आई। मैं रेडियंट फ्लेम डिवाइन रीलम के लीडर का पद ग्रहण करूंगा और उनकी जगह ले लूंगा। मैं सभी लोगों द्वारा आदरणीय बनना चाहता हूँ, और मैं सभी लिविंग बींग्स को चींटियों के समान समझना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया का रूलर बनूंगा। मैं इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली बीइंग बनूंगा। इच्छा से भरी एक के बाद एक दहाड़ें सबके मुखों से निकल रही थी। माइंड टेक्निक के वश में होकर वे अपने गहरे विचारों को व्यक्त कर रहे थे, मानो उनका पूरा अस्तित्व ही पागलपन से भरा हो। वे वाइड में बेतहाशा हंस रहे थे। ले यून का शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह हार्ड रेमन टेक्निक के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसकी आंखें लाल हो गई थी, और क्रोध से उसके बाल खड़े हो गए थे, और माथे की नसें उभर आई थी। वह लंबे समय तक खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं अभी भी बहुत कुशल नहीं हूँ, जियान ने सिर हिलाया। ले यून की हार्ड डेमन टेक्निक को सहन करने की क्षमता वाकई उसकी उम्मीदों से परे थी। उसने सोचा था कि हेमनली ला रिलम के लेट स्टेज में प्रवेश करने के बाद वाइड लेजम ठीक है वाइड लारिलम के लेट स्टेज में प्रवेश करने के बाद हार्ड पावर टेक्निक पर उसका नियंत्रण और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने गलत अनुमान लगाया था। जब माइंड पावर टेक्निक का मूल रूप पहली बार प्रकट हुआ था, तब यह वाइल्ड ला रेलन तक पहुंच चुके विशेषज्ञों को आसानी से नियंत्रित कर लेता था। अब वह वाइल्ड ला रेलन में मौजूद लोगों को बड़ी मुश्किल से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त कर पाता था, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव काफी अच्छा था। इन लोगों में आए अचानक बदलावों को देखकर ले यून भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपने क्या किया? ले यून की आंखें भय से चौड़ी हो गई, और वह सदमे में चिल्लाया। वर्तमान में जियान उसे पूरी तरह से अपरिचित लग रहा था, और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके इतने अगोचर थे कि वह उन्हें समझ भी नहीं पा रहा था। आप किस बात से भयभीत हैं? जियान मुस्कुराया, लेकिन ले यून की नजरों में वह शांत मुस्कान बेहद डरावनी थी। उसके दिल की गहराई में भय की भावना उठी, और वह तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके आसपास खड़े लोगों की घमंडी हंसी लगातार गूंजती रही। ले यून का पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने शरीर को की बेचैनी को सहने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी देर बाद पसीने से तरबतर होकर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आखिरकार वह संभला। दूर से ही मेडिसिनल इसेंस पूल के लिए चल रही लड़ाई भी समाप्त हो चुकी थी। एक पीक वनरेबल लेवल के विशेषज्ञ के लिए किसी भी लड़ाई का परिणाम पल भर में तय हो सकता है। ऐसे बींग्स कमजोरों से भी अधिक अपने जीवन को महत्व देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि क्या वे मृत्यु तक लड़ सकते हैं। जब तक उनका जीवन खतरे में ना हो, वे अपने जीवन को जोखिम में डालने के लायक नहीं समझते। दूर खड़े 5 लोगों में से सन वांगदाओ स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली था। उसकी शक्ति वाइल्ड ला रिलम के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, और उसके पास जुआनलान डायनेस्टी द्वारा प्रदत्त कई अनमोल वस्तुएं भी थीं। बाकी लोग अलग अलग लड़ रहे थे, और उनमें से लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उस अफरा तफरी में सन वांगदाओ ने अधिकांश मेडिसिनल एसेंस को इकट्ठा कर लिया और उसे अपने पहले से तैयार किए गए स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह जोर से हंसा और आकाश में उड़ गया।
ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टेलीपोर्ट हो गया हो और वह निकटतम स्पार्टियल पाथ में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी जीवयान हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक का प्रयोग किया और सन वांगदाओ से कई गुना तेज गति से आगे बढ़ा और अगले ही पल सन वांगदाओ के चेहरे से मुस्कान गायब होने से पहले ही वह दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर उड़ गया। उसके हाथ में पकड़े हुए स्टोरेज रिंग को जियोयान ने पलक झपकते ही उससे छीन लिया था। तुम भले तुम बहुत भोले हो रहे हो, मेरे सामने अपनी डिसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। जुआनलान डायनेस्टी के होली किंग के रूप में क्या तुम वास्तव में अन डायनेस्टीज के मामलों के प्रति इतने उदासीन हो? अपने हाथ में गहरे हरे रंग की स्टोरी रिंग से खेलते हुए जियोयान ने खेतपूर्वक सिर हिलाया। जियांगियों की प्रतिष्ठा इन लोगों के मन में गहराई से बैठ गई थी। शायद उसे कभी कुछ ऐसा ही करना चाहिए ताकि सेंट्रल रीजन के इन अभिमानी प्रतिभाशाली लोगों को सबक सिखा सके। आप मेडिसिनल इसेंस के लिए बाकी चारों से लड़ते लड़ते थक चुके सन वांगदाओ पर अब हमला जियोयान द्वारा भयंकर हमला हुआ। उसका खून और एनर्जी उफान पर आ गई। सीने में दर्द होने लगा और वह मुंह भरकर खून थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक दहाड़ते हुए शेर की तरह जियोयान को घूर कर देखा। मैंने तुमसे कहा था तुम में से कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन यह बहुत हैरानी की बात है कि बिना मेरी कोई कोशिश किए तुम सब इस हालत में पहुंच पहुंच गए। लगता है चीफ लेई यून सही थे, तुम सब बस एक उपद्रवी टोली हो। जियोयान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने अपनी हथेली हथेली में स्टोरी रिंग को कसकर पकड़ लिया और उसकी सोल पावर ने आसानी से उसके भीतर मौजूद अवरोध को तोड़ दिया। सन वांगदाओ की दर्द भरी चीख के साथ बड़ी मात्रा में मेडिसिनल एसेंस जियोयान के हाथ में गिर गई। एंशियंट एम्परर से अपनी दूसरी मुलाकात के बाद जियोयान का जियांग्यू के प्रति रवैया पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि यह व्यक्ति कभी-कभी बेहद घमंडी और अहंकारी होता था, लेकिन उसमें ह्यूमन रेस की रक्षा के लिए लड़ने की नैतिक भावना भी थी। इसी वजह से जियोयान दिल से उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन अब उसके सामने खड़े इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों में ऐसी कोई भावना नहीं थी। वे लालच में अंधे हो चुके थे और उन्हें यह नहीं पता था कि नैतिक भावना क्या होती है। नाइन डिसाइबल रिबेलियन के दौरान ह्यूमन रेस के लिए खड़े होकर लड़ने के लिए उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? जियोयान, काश मैं तुम्हें मार पाता। थंडर क्लाउड सिटी में मैं तुम्हें और जियोतियानो को बिना किसी झिझक के मार डालता। तभी एक आवाज सुनाई दी और यह थी ले युन की आवाज। ले युन दहाड़ रहा था। जियोयान की बातों से उसे उसके दिल में उमड़ती किलिंग इंटेंट का एहसास हुआ। यह आदमी बिल्कुल भी नरम दिल का नहीं था। जैसा उसने कहा, शायद उनमें से कोई भी यहाँ से बच नहीं पाएगा। अगर वह यहाँ मर गया तो स्टार डोमेन के 4 ग्रेट क्लैंस में से एक बनने के लिए क्लैन की वर्षों की योजना ले युन की वर्षों की योजनाएं राख हो जाएंगी। थंडर क्लाउड क्लैन स्टार रीजन में जियो क्लैन की सीमाओं को लगातार चुनौती दे रहा है। जियो क्लैन के पास आपको आसानी से नष्ट करने की पावर है, फिर भी वे कभी कोई कदम नहीं उठाते। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? जियो यान ने ठंडी निगाहों से ले युन को देखा। उसके मन में उसके प्रति जरा भी सद्भावना नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे क्लैन को नष्ट कर सकते हो? बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जियो क्लैन का पता नहीं देख सकता? कुछ एल्डर्स को छोड़कर बाकी लोगों में हमारे क्लैन का मुकाबला करने की क्या क्षमता है? ले युन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब जब उन्होंने शिष्टाचार का सारा दिखावा उतार फेंका था तो उसे यहाँ अधीर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इन 4 ग्रेट फैमिलीज की संपत्ति और रिसोर्सेज की कल्पना भी नहीं कर सकते। जियो यान ने और कुछ कहने की जहमत न उठाए। जैसे ही उसकी मूल एनर्जी में जबरदस्त उछाल आया, उसकी ओरिजिन एनर्जी की एक धारा चेंज की तरह आकाश में फैल गई और ले यून समेत कई शक्तिशाली व्यक्तियों को सीधे स्पातिल पास से दूर धकेल दिया। अपनी वर्तमान पावर से इन लोगों से निपटना उसके लिए बहुत आसान था। शरीर को घुमाते ही वह गहरे माउंटेन्स में स्थित मेडिसिनल पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। सन वांगदाओ से पराजित हुए कुछ लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। सन वांगदाओ जो उन्हें पराजित कर सकता था, उसके सामने कुछ भी नहीं था। अगर वे आगे बढ़ते तो वे डेथ को दावत दे रहे होते। जब जियान ने ठंडेपन से अपना हाथ बढ़ाया तो समूह के पास दांत पीसकर अपने हाथ में पकड़ी हुई बची
हुई मेडिसिनल सलाइवा उसे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस आदमी का उन्हें कुछ भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अगर तुम बच जाओ तो बस यहीं चुपचाप रहना और बाहर निकलने का इंतजार करना। अगर फिर कभी तुमसे मुलाकात हुई तो निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जियान हवा में उड़ते हुए व्यंग से मुस्कुराया। उसकी नजर में इन लोगों ने उसे बिना किसी संकोच के मार डाला था, इसलिए उन्हें छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक एक करके मारना बहुत क्रूरता होगी। आखिर ये सभी लोग बाहरी दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट थे, इसलिए इस तरह मरना उचित नहीं होगा। जीवयान की बातें सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। भले ही वे अगले सभा स्थल पर न जा सके, कम से कम अपनी जान तो बचा सकते थे। सबकी निगाहों के सामने जियोयान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और इन यांग ओरिजिन एनर्जी का एक अंश धीरे धीरे उसकी हथेली में संतुलित हो गया। ठीक उसी तरह जैसे इन यांग डायग्राम में एक ब्लैक और एक वाइट धीरे धीरे अलग हो रहे हों। जियोयान का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने सावधानी पूर्वक अपनी सोल पावर को मुक्त किया, जिससे जिससे एम्परर फ्लेम धीरे धीरे उठी और ब्लैक एंड व्हाइट सोर्स एनर्जी के बीच एक छोटे कमल की कली जैसे फायर लोटस में संघनित हो गई। यह नीचे मौजूद भीड़ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया और वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। इन यांग ओरिजिन की हुई, तुमने तो इन यांग स्क्रोल में भी महारत हासिल कर ली है। यह सुनकर जियान ने बाद वाले की ओर उदासीनता से देखा। उसने इन यांग स्क्रोल पर पूर्ण महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसमें मौजूद 9 फॉर्म्स अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे। हालांकि वह जानता था कि इन यांग सेंट मास्टर की क्षमताओं के साथ इन यांग स्क्रोल की पावर निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसने वर्षों से इन यांग स्क्रोल को जानबूझकर अनदेखा किया था। अब जब इसका जिक्र हुआ तो जियोयान चौंक गया। क्या आप ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन से हैं? क्या आप डीकोन सेक्ट या हेवनली कियान सेक्ट से संबंधित हैं? उसकी हथेली में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ओरिजिन एनर्जी धीरे धीरे फायर लोटस की कली को घेर रही थी और उसकी सोल पावर के तहत संतुलन बनाए हुए थी। जियोयान एक साथ कई काम करते हुए धीरे से बोला, उसके हाथ में जो फायर लोटस बना है वह उसने तब सीखा था जब उसने और डिंग शेंगयुआन ने सेन लोगो कार्मिक फ्लेम को अलग किया था। इन और यांग ओरिजिन एनर्जी और ओरिजिन एनर्जी को एम्परर फ्लेम के साथ मिलाकर फायर लोटस मूल रूप से एम्परर फ्लेम को संतुलित करने का परिणाम था। यदि इसमें इन और यांग ओरिजिन एनर्जी भी मिला दी जाए तो इसकी पावर और भी अधिक शक्तिशाली होगी। अब इस विचार को व्यवहार में लाने का समय है। मैं डीकुन सेक्ट का एक एल्डर मेंबर हूँ। यदि आपका मेरे डीकुन सेक्ट से कोई पुराना संबंध है तो कृपया मेरी जान बख्श दें। यह सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी अत्यंत प्रसन्न हुआ। दूसरों की ठंडी निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने जल्दी से कहा कि जब जियान ने डीकुन सेक्ट में हंगामा किया था तब वह हेवनली ला रीलम से वाइल्ड ला रीलम में प्रवेश करने की एक नाजुक मोड़ पर था, इसलिए वह बाहर नहीं आया और स्वाभाविक रूप से उसने जीवयान को नहीं देखा था। डी गुन सेक्ट जीवयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी घबराहट में उसके हाथ में मौजूद इन यांग फायर लोटस धीरे धीरे गायब हो गया। यह देखकर जीवयान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका। यह प्रयोग विफल हो गया था। जेट फैरी कैसी है? अपने दिल में उठ रही उथल पुथल को दबाते हुए जीवयान ने शांत भाव से बात की। उसकी निगाहें नीचे खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिकी हुई थी। वह अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाहें इधर उधर घूम गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर आप मुझसे सच सुनना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मैं जीवित रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगा। जीवयान ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, लेकिन उसके शब्दों ने बाकी सभी को चौंका दिया। कई साल पहले दो एम्परर लेवल कल्टीवेटर्स द्वारा मचाई गई अशांति के बाद हमारा डी से क्रोधित हो गया। यह सुनकर कि फैरी यू उन दोनों चोरों से परिचित थी। सेक्ट की होली मैडन होने के बावजूद सेक्ट मास्टर ने उस पर कोई दया नहीं दिखाया। उसे पीछे के माउंटेन में कैद कर दिया और किसी को भी उससे मिलने से मना कर दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में खुशी की एक चमक कौंध गई। उसने तुरंत कहा, जीवयान की गारंटी के साथ बस इतना ही काफी है। क्या उसे किसी तरह की चोट लगी थी? जीवयान कुछ क्षणों के लिए अशब्द रह गया। उसे सफेद वस्त्रों वाली वह स्त्री याद आ गई जो जट की तरह पवित्र और शुद्ध थी, जिसने निस्वार्थ भाव से
स्वयं को उसके हवाले कर दिया था कि ताकि वह हार्ड फ्लेम की परीक्षाओं को पार कर सके। इतने वर्ष बीत गए थे और वह बारबेरियनिज्म और बारबेरियन रिलम और सोल रिलीजम की यात्रा भी कर चुका था, लेकिन ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन में कभी वापस नहीं लौटा था। वह उस स्त्री का बहुत ऋणी था। वह पीछे के माउंटेन में कैद है जहां फैटसन बर्ड फंसा हुआ था। जेट फेरी की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए वह शायद हर दिन हर दिन यंग एनर्जी से अभिभूत होने के दर्द से पीड़ित होती होगी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दांत पीसकर आखिरी सब कुछ बता दिया। क्या? यह सुनकर जियोयान का चेहरा बदल गया। जेट फेरी यू के डीकॉन्स्ट्रक्ट की होली मेडल होने का मुख्य कारण उनकी शुद्ध इन नेचर थी। इस नेचर के कारण उन्हें इन टेक्निक्स का अभ्यास करने या हेवन एंड अर्थ से इन एट्रीब्यूट एनर्जी को अवशोषित करने में अद्वितीय लाभ प्राप्त थे। हालांकि यदि उन्हें प्रतिदिन तीव्र यान एनर्जी के संपर्क में रहना पड़े तो उनके बॉडी को होने वाला नुकसान असहनीय होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट वमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो भी शाम को आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।